दोस्तों नमस्कार। मैं आशीष मिश्रा अपने YouTube चैनल फाइनेंस ज्ञान गुरु में आज आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूं आपको। वह बात है इन्वेस्टमेंट टिप की, कि आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं। दोस्तों पैसा जो बचाना बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर आप पैसा बचा रहे हैं लेकिन उससे भी बहुत ही आवश्यक काम है पैसे का इन्वेस्टमेंट करना। अगर सही तरीके पर सही जगह पर किसी पैसे का अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वह बहुत अच्छा रिटर्न देता है, समय पर आपके काम आ सकता है। और भी बहुत बातें हैं जिसके बारे में मैं अभी आपसे चर्चा करने वाला हूँ। तो मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि इन्वेस्टमेंट में क्या क्या बातें ज़रूरी होती हैं, किन किन बातों का ध्यान रखते हुए आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहला है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यह देखिए कि क्या आपने किसी तरह का कोई बैंकों से किसी व्यक्ति से लोन तो नहीं ले रखा है। अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो सबसे पहला काम आपका ये है कि उस लोन का आप निपटारा करें, क्योंकि उस पे आप ब्याज दे रहे होंगे। शायद आपका ब्याज 10.5% का हो, 8% का हो, 7% का हो, या फिर आपने किसी अन्य दोस्त से लिया है और आपने उसको टाइम दे रखा है। तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले का जो पहली बात है, अपने द्वारा लिए गए किसी भी तरह के ऋण को सबसे पहले निपटाने का प्रयास करें। सबसे पहला काम यही है। अगर आप ऋण मुक्त हो जाते हैं तब इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत अच्छे से सोच सकते हैं। इसलिए पहला काम है कि आप बैंक द्वारा लिए गए ऋण को सबसे पहले निपटाएं। दूसरी बात जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपके पास हो सकता है बहुत अधिक खर्च हो। आज खर्च किसके पास नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर के बहुत सारे अन्य खर्च भी हैं। इनकम कम होता है लेकिन यह कोई एक बहाना नहीं है। आप कम ही इन्वेस्टमेंट करें लेकिन इन्वेस्टमेंट जरूर करें। आप चाहें तो 500 रुपये मिनिमम से भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। यह अपने आदत में शामिल कीजिए कि कम से कम हमको 500 रुपये या इससे ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है हर महीने। यह आप अपनी आदत में शामिल करें और इसको एक आदत बनाएं, क्योंकि भाई अगर आप पैसा नहीं बचाएंगे तो भविष्य में आप कैसे खर्च करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए निवेश करें, भले ही कम ही निवेश करें लेकिन जरूर निवेश करें। इसको अपने आदत में शामिल करें। मैं तीसरी बात आपको जो बताने वाला हूँ वह यह है कि निवेश की अवधि का ध्यान अवश्य रखें। आपको मालूम है कि निकट भविष्य में आपको किस काम के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे आपके बच्चे का अभी 1 साल बाद किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराना है, वहाँ पर आपको 1 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, बाइक खरीदनी है, कार खरीदनी है। आप सोच रहे हो, आपने प्लानिंग कर रखा है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, 1.5 साल बाद आप उसको खरीदने वाले हैं। उसके लिए भी आपको पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। या फिर आपके अभी कुछ ही समय बाद आपके बच्चों की शादी आने वाली है। इस तरह बहुत सारे खर्च होते हैं जो एक बड़ा अमाउंट आपको खर्च करना है निकट भविष्य में। अगर आप उसके हिसाब से सेविंग करना चाह रहे हैं तो आपको पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी। उस प्लानिंग को करके रखिए और उसी को ध्यान में रखते हुए उसी हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करें, ताकि उस समय तक आप पैसा आसानी से निकाल सकें और पूरा पैसा आपको मिले। पैसे में या ब्याज में, इंटरेस्ट में किसी तरह की कोई कटौती ना हो। तीसरी बात ये हो गई। चौथी बात, निवेश की विकल्पों का तुलना करें। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आप अपने अगल बगल जरूर देखें, बहुत सारे ऑप्शनों को देखें और उनको कंपैरिजन करें कि वास्तव में आपके लिए कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट है। किस ऑप्शन में
आपको समय पर पैसा प्राप्त हो सकता है, किस ऑप्शन में आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, कहाँ पे पैसा आपका कम डूबने के चांस है और कहाँ पर उसमें बहुत कम रिस्क है, बहुत ही आसानी से हम उस पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इन सारी बातों का तुलनात्मक जो है अध्ययन कर लीजिए और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कीजिए कि हमको किस जगह पर अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है। ये नहीं कि भाई आंख बंद कर लिए, आपने देखा कि भाई अगला आदमी पीपीएफ में डाल रहा है, मुझे भी एक पीपीएफ खोलना चाहिए और उसी में आंख बंद करके आप अपना पैसा डाल दें। तो दोस्तों, आपको इस बात का जरूर इन्वेस्टमेंट करते समय ध्यान रखना चाहिए। जो आपको पांचवी और अंतिम बात मैं बताने वाला हूं वह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि बड़े लक्ष्यों को मत बनाएं। ये आप मत सोचें कि नहीं भाई मैं कंटिन्यू 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करूंगा, 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर लूंगा, वगैरह वगैरह। आप एक कम पीरियड के लिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए और उनको अचीव करते जाइए। जब आप छोटे छोटे लक्ष्यों को अचीव कर लेंगे तो जो आप बड़ा लक्ष्य बनाने के बारे में सोच रहे थे वह बहुत ही आसान टारगेट होगा और उसे बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बहुत बड़ा लक्ष्य एक ही बार में बना रखा है तो उसको प्राप्त करने में आप कुछ ही दिनों में आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। आप सोचेंगे कि मैं कहाँ फंस गया और मैं ये क्या कर रहा हूँ, इसको तो मिल ही नहीं सकता, इसको तो मैं प्राप्त ही नहीं कर सकता। इसलिए कभी भी आप निवेश करते हैं छोटे छोटे टारगेट बनाइए, उनमें इन्वेस्टमेंट करते जाइए और फिर उन टारगेट से आप निकलिए। जब वो अचीव होते हैं फिर दूसरे टारगेट को आप चुनिए। इस तरह आप बहुत ही आसानी से आप अपने टारगेट पर पहुंच सकते हो, आपकी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, आपका निवेश बहुत ही अच्छा हो सकता है और भविष्य में जो भी आपकी आवश्यकताएं हैं जिनके बारे में आपने सोच रखा है उनको बहुत ही आसानी से आप पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रहे मेरे 5 टिप्स जो आपको निवेश करते समय याद रखना चाहिए। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें।